हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि एचपीजीबीटी कमीशन पोस्ट कोड 721 के एग्ज़ाम में जो था वो क्वेश्चन ये पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिराइव होता है तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इन क्वेश्चन से मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। इसमें बोला गया कि इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में है। इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, धौलाधार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंद्रहार दर्रा जो है वो धौलाधार पर्वतमाला में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं इंद्रहार दर्रे के बारे में, इंद्रहार पास के बारे में। तो इसकी जो ऊंचाई है, समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है इंद्रहार पास की, वह है आपकी 4320 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और ये कांगड़ा और भरमौर के बीच में, ये आपने नोट रखना है। जो इंद्रहार पास है, इंद्रहार दर्रा जो है वो किसके बीच में है, ये कांगड़ा और भरमौर के बीच में है, ये भी आपने याद रखना है। तो इंद्रहार पास जो है वो आपका धौलाधार पर्वत माला में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। टोंस नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो टोंस रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो टोंस नदी जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए, यमुना जो है, यमुना की जो सहायक नदी है वो आपकी टोंस है। और कौन कौन सी है यमुना की सहायक नदियाँ, ये आपने याद रखना है। जैसे गिरी जो है, गिरी भी यमुना की सहायक नदी है। पब्बर जो है वो भी यमुना की सहायक नदी है। आंध्रा जो है वो भी यमुना की सहायक नदी है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। तो व्यास नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, मलाना, सरवारी, बिनवा, न्यूगल, गज, देहर चक्की, मानूनी, कुनाह, मान जो है ये व्यास की सहायक नदियां हैं। बात करते हैं चिनाब की सहायक नदियों के बारे में। तो चिनाब की जो सहायक नदियां हैं, चंद्रा, भागा, ठीक है। जब चंद्रा और भागा जो है वो आपस में तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं, ये आपने याद रखना है। रावी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। भांदल, तंतगिरी, छितराणी, स्यूल, साल, बुड्डिल, बलजेड़ी, चिरचिंड, ये जो है वो आपकी रावी नदी की सहायक नदियां हैं। सतलुज की कौन सी हैं, बसपा, स्पीति, ठीक है। बसपा, स्पीति जो है वो सतलुज की सहायक नदियां हैं। तो यमुना की जो सहायक नदी है वे कौन सी है, टोंस जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टोंस जो है वो किसकी सहायक नदियां है, टोंस जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना का जो उद्गम स्थल है ये कालिंद पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। रावी नदी बड़ा भंगाल से, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से, चिनाब जो है वो तांडी नामक स्थान से, जहाँ पे चंद्र और भागा नदियाँ मिलती हैं, लाहौल स्पीति में, ठीक है। सतलुज जो है मानसरोवर झील, रक्सताल, तिब्बत से निकलती है, ये भी आपने याद रखना है। बाणासुर जो था वो मानसरोवर से सतलुज को नदी को जो था वो हिमाचल प्रदेश लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेडी ऑफ केलोंग क्या है। तो द लेडी ऑफ केलोंग तो लेडी ऑफ केलोंग जो है वो एक ग्लेशियर है, हिमनद है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेडी ऑफ केलोंग की बात करते हैं। ये ग्लेशियर जो है वे 6061 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। पहले तो आपने ये नोट करना है, 6061 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और इस ग्लेशियर को जो है वो केलोंग से जो है वो देखा जा सकता है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो नामकरण था वे अंग्रेज महिला लेडी एल्शेनेडे द्वारा जो था वो 100 वर्ष पूर्व जो था वो किया गया था। बर्फ़ पिघलने पर जो है इसकी जो आकृति है वो महिला जैसी दिखती है, ये आपने याद रखना है। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, एक ग्लेशियर है, 6061 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और इस ग्लेशियर को जो है वो केलोंग से जो है वो देखा जा सकता है। इसका जो नामकरण था वे अंग्रेज महिला लेडी एल्शेनेडे द्वारा जो था वो वर्ष 100 वर्ष पूर्व जो था वो किया गया था। और जब बर्फ़ पिघलती है इसकी तो इसकी जो आकृति है वे महिला जैसी दिखती है। उसके बाद बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन है। पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को जो है वो शिगड़ी कहा जाता है। और ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर को हिमनद भी कहा जाता है।
और ग्लेशियर जो होते हैं वे नदियों को पानी देते हैं, नदियों के उद्गम का ये प्रमुख स्रोत होते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है उसकी जो लंबाई है वे 25 किलोमीटर है, और इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को जो है वो पानी मिलता है, और इसी ग्लेशियर से जो है वो चंद्रता झील जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है वे बनी है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं जैसे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो ग्लेशियर हैं, जैसे दुदोन ग्लेशियर हो गया, पार्वती ग्लेशियर हो गया, व्यासकुंड ग्लेशियर हो गया, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और उसके बाद कांगड़ा की बात करते हैं तो भड्डल ग्लेशियर जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। गारा ग्लेशियर जो है वो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बना निम्न में से कौन सा एक सबसे ऊंचा मृदा वर्ण बांध है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, पोंग बांध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को किस देश ने स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना आरंभ करने हेतु जो है सहायता दी है? तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, जापान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वां नदी के बारे में बात करते हैं। स्वां नदी जो है वो मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है, और ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय लोग जो हैं वो स्वां नदी को दुख का दरिया जो है वो कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार को जो था वो जापान कंट्री ने देश ने स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना आरंभ करने हेतु जो थी वो सहायता जो थी वो प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वां नदी को स्थानीय लोग जो है वो दुख का दरिया जो है वो कहते हैं, और स्वां नदी जो है मुख्यतः ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेचू तुआन नारना वन्य जीव अभयारण्य जो है वो नाला जो है वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? सेचू तुआन नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेचू तुआन नाला की बात करते हैं। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वे कितना है? वे 103 वर्ग किलोमीटर 103 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। और बात करते हैं इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी? ये 1962 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। उसी तरह आपने याद रखना है जो तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब कृषि का कोई क्षेत्र नहीं है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो एरिया अंडर एप्पल कल्टीवेशन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में, केवल ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सेब कृषि का कोई क्षेत्र नहीं है, कोई भी एरिया नहीं है एप्पल कल्टीवेशन का डिस्ट्रिक्ट ऊना में, ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की जो रचना थी वे किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज 1971 में जो थी ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो थी वो स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि लेंथ ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन इज? तो कालका शिमला रेलवे लाइन की जो लंबाई है वे कितनी है? वे 96 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 96 किलोमीटर जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई है। कालका शिमला रेल लाइन जो है वो ये रेल लाइन जो है वो नैरो गेज है, और इसकी जो पटरी की जो चौड़ाई है वे 0.76 मीटर है। इस रेल लाइन का जो काम था वे 1891 में 1891 में शुरू हुआ था। इस रेल लाइन पर पहली जो ट्रेन थी वो 1903 में चली थी, और इस रेल लाइन की जो लंबाई है वे 96 किलोमीटर है, और इसमें 103 सुरंगें हैं, जिसमें बरोग सोलन जो है वो सबसे लंबी सुरंग है,
और बरूग सुरंग की जो लंबाई है वह 1143 मीटर है और इस रेल लाइन पर 869 पुल हैं, जो कि रेल लाइन की लंबाई का 3% है। ये आपने याद रखना है। और भलकू राम ने छड़ी द्वारा सर्वे कर इस रेल लाइन की खोज में जो थी वो सहायता की थी। 7 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर जो था इसे घोषित किया था और इसके जो चीफ इंजीनियर थे इस रेलवे लाइन के वे एच.एस. हैरिंगटन थे। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन जो है ये नैरो गेज रेल लाइन है, जिसका निर्माण जो था वो 1926 में शुरू हुआ था। 1929 में पहली ट्रेन चली थी। उसके बाद बात करते हैं ऊना नंगल डैम जो चुरूडू रेल लाइन है, ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई जो है वो 16 किलोमीटर से बढ़कर 33 किलोमीटर जो है वो हो गई है। और इसका उद्घाटन जो था ऊना नंगल डैम चुरूडू रेल लाइन का उद्घाटन जो था वो 1991 में रेल मंत्री उसमें के जो रेल मंत्री थे तत्कालीन रेल मंत्री जनेश्वर मिश्र द्वारा जो था वो किया गया था। ये आपने याद रखना है। और भानुपल्ली बिलासपुर रेल मार्ग जो है उस पर जो कार्य है वे भी शुरू हो गया है हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में। ये आपने याद रखना है। तो कालका शिमला रेलवे लाइन की जो लंबाई है वे कितनी है? वे 96 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुजान कांगड़ा के किस कटोच वंशीय शासक ने सुजानपुर टिहरा की स्थापना की थी? तो सुजानपुर टिहरा की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे अभय चंद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुजानपुर टिहरा की बात कर लेते हैं तो 1748 ईस्वी में कांगड़ा के राजा अभय चंद ने था सुजानपुर की पहाड़ियाँ पर दुर्ग और महल बनवाए जो टिहरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और आपने याद रखना है जो सुजानपुर शहर की जो स्थापना थी वे घमंड चंद ने की थी। ये आपने याद रखना है। तो कांगड़ा के अभय चंद ने जो था वो सुजानपुर टिहरा की जो थी वो स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर अभय चंद ने जो थी वो सुजानपुर टिहरा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के में कौन सा गांव विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। मलाना जो है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती चिन्मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर भगवती चिन्मस्तिका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। चिंतपूर्णी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चिंतपूर्णी मंदिर जो है भगवती चिन्मस्तिका के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बात करते हैं ज्वालामुखी मंदिर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। बगलामुखी भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है मंदिर। चिंतपूर्णी जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको पता होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। बृजबेश्वरी माता मंदिर जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चिंतपूर्णी मंदिर जो है वो भगवती चिन्मस्तिका के लिए जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा परंपरागत नृत्य डंडारस जो है वो किया जाता है? डंडारस ए ट्रेडिशनल डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। गद्दी जो है गद्दी जनजाति द्वारा जो है वो डंडारस नृत्य जो है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नवाला जो है वो भी गद्दियों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नवाला ये आपने याद रखना है। नवाला जो है वो भगवान शिव के लिए समर्पित होता है। ये भी आपने याद रखना है। तो डंडारस नृत्य जो है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये गद्दी जनजाति द्वारा जो है वो किया जाता है। मेनली ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मोर में जो है ये जनजाति मुख्यतः रूप से जो है वो पाई जाती है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। झूरी सॉन्ग इज़ वेरी पॉपुलर इन विच एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश? झूरी गान जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? तो ये सिरमौर और महासू दोनों में लोकप्रिय है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। झूरी सॉन्ग जो है झूरी गान जो है वो आपका सिरमौर और महासू में जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है और फेमस है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। लाहौल घाटी में किस महीने में घंटाल उत्सव जो है मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगस्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
घंटाल फेस्टिवल जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। मेनली ये जो है वो अगस्त महीने में जो है वो मनाया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। रेणुका फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका मेला जो है वो आयोजित किया जाता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेणुका मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 160 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। 3 जो है वो हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि किस वर्ष से हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा जो थी वो गठित हुई थी? तो 1951 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1951 में जो था वो पहली हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो थी वो गठित हुई थी, इसका गठन हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में बोला गया है कि इन विच ईयर प्रेसिडेंट रूल हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो था वो किस वर्ष में था वो राष्ट्रपति शासन जो था वो लगाया गया था? क्वेश्चन नंबर 163 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1977 में, वर्ष 1977 में हिमाचल प्रदेश में जो था वो पहली बार जो था वो राष्ट्रपति शासन जो था वो लगाया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के जो चेयरमैन जो है वो कौन है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है विजिबल। तो जिस टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम जो इसके जो चेयरमैन थे वे कौन थे? क्वेश्चन नंबर 164 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। न्यायमूर्ति वीके शर्मा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पोस्ट कोड 721 की बात कर रहे हैं। एचपीजीबीटी कमीशन जो था प्रीवियस उनके क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 165 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज एन। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ये कहाँ पर है? ये आपको पता होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो आपका कहाँ पर है? वे आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ावास। तो कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? वे त्रिगर्त था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने याद रखना है, जैसे भरमौर का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? वे ब्रह्मपुर था। ठीक है। किन्नौर का प्राचीन नाम जो था वो चीनी था। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था। नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर था। और सराहन का जो प्राचीन नाम था वे शोणितपुर था। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह वानेद जो था वो किसका प्राचीन नाम था? वे सुंदरनगर का प्राचीन नाम था। ये आपने याद रखना है। और कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? वे त्रिगर्त था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वे कितना है? वो 123 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। बात करते हैं भारत की, तो भारत की जो बिहार स्टेट है, बिहार राज्य का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वे सबसे अधिक है। ये आपने याद रखना है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सीमा से कितने राज्यों की सीमा जो है वो लगी हुई हैं? तो हाउ मेनी स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वे कितने राज्यों के साथ लगती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो HPGBT कमीशन प्रीवियस पोस्ट कोड 721 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, हमने इन क्वेश्चन में सभी जो HPGK के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को
सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट भी ज़रूर कर दें कि आपको जो आज का जो सेशन है वो काफ़ी कैसा लगा। इसमें आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें प्लीज़। तो थैंक यू फ्रेंड्स।